हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखो, हम आज डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। इसके पहले हमने गुप्ता पीरियड का कर लिया था, आर्ट एंड कल्चर भी गुप्ता पीरियड का हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है वो 550 AD टू 750 AD है, ठीक है। और अगर इंडियन फ्यूडलिज्म की बात करें यहाँ पे, तो पोस्ट गुप्ता प्लस अर्ली मिडिवल पीरियड को कहा जाता है। और इस समय डिसेंट्रलाइजेशन भी था और ट्रेड डिक्लाइन हो रहे थे, सिटी डिक्लाइन हो रही थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। किसकी बात कर रहे हैं? पोस्ट गुप्ता की। तो जल्दी जल्दी हम देखेंगे सारे पोस्ट गुप्ता से रिलेटेड। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, आपको याद रखना है यहाँ पे 1 मिनट। तो यहाँ से एक चीज़ यहाँ का ये इम्पॉर्टेंट है कि लैंड ग्रांट का एविडेंस देखा गया, जो कि मेंशन है यहाँ पे। तो ये याद रखना है हमें, लैंड ग्रांट का एविडेंस यहाँ पे पोस्ट गुप्ता पीरियड में मेंशन है। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखनी कि जो लैंड ग्रांट एविडेंस है वो मेंशन है ताम्र शासना, जिसको ताम्र पट्टा भी कहते हैं। और ये हैमर्ड कॉपर शीट है, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है ताम्र पट्टा। तांबा से आप ताम्र पट्टा और ताम्रा शासना कहते हैं। हैमर्ड कॉपर शीट है जहाँ पे लैंड ग्रांट जो है वो कार्व्ड किया हुआ है हैमर्ड कॉपर शीट पे, ठीक है। तो लैंड ग्रांट जो है दो तरह का दिया जाता था। एक था ब्रह्म देय अग्रहारा और दूसरा है देवग्रहा। क्या है? ब्रह्म देय जो है वो ब्राह्मण्स को दिया जाता था और सेकंड वाला मेंटेनेंस के लिए दिया जाता था टेम्पल के। तो ये लाइनें याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए फ्यूचर में आने के चांसेस हैं जो हमारा एग्ज़ाम होगा। आगे देखते हैं और हम जल्दी जल्दी सारे सब्जेक्ट का ख़त्म करेंगे क्योंकि जून में हम 26 मई को हमारा एग्ज़ाम है यूपीएससी का। उसके पहले आप सब सारी चीज़ें पढ़ लो। रूरलाइजेशन ऑफ सिटीज़ भी स्टार्ट हो गए थे। अब इसके बाद कुछ डायनेस्टीज़ हैं जो हम पोस्ट गुप्ता पीरियड में पढ़ेंगे, जैसे कि हर्षवर्धन की आ गई। तो 606 AD टू 647 AD इनका रहा हर्षवर्धन का। और यहाँ पे पुष्यभूति डायनेस्टी भी रही, जिसको वर्धन डायनेस्टी कहा जाता था। और जो विष्णुवर्धन है उसने किस तरीके से अपनी बेटी की शादी की, क्या की, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं विष्णुवर्धन से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो, जो विष्णुवर्धन है 3 बच्चे उसके, राज्य जो है यहाँ पे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन एंड राजश्री, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपनी बेटी की शादी, ठीक है, किससे कर दिया? मौखरी डायनेस्टी के जो कन्नौज यूपी में उसके कर दिया, ग्रहवर्मन से। उसके बाद क्या हुआ कि विष्णुवर्धन की डेथ हुई, किस तरीके से मालवा ने अटैक किया, सारी चीज़ें हुई, शॉर्ट में हम देख रहे हैं। बाद में जैसे ये हम जानना कि पहले चॉइस हर्षवर्धन नहीं थे, ये जानने के लिए हमने यहाँ पे देखा है इसको, ठीक है। वर्धन डायनेस्टी का थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे वर्धन डायनेस्टी से जानना जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो एक चीज़ यहाँ से जाननी है कि अगर पूछ लेता है कि वर्धन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो गलत नहीं होना है। यहाँ पे आपको पुष्यभूति फाउंडर है, ठीक है। फाउंडर कौन है? पुष्यभूति। इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ से ये जान लो, पुष्यभूति फाउंडर रहा है वर्धन डायनेस्टी का। पर एक चीज़ और जाननी है, फर्स्ट नोटेबल किंग जो वर्धन डायनेस्टी का था वो था प्रभाकर वर्धन, ठीक है, ओके। ये चीज़ आपको जान लेनी है। और हर्षवर्धन मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग था वर्धन डायनेस्टी का, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग था वर्धन डायनेस्टी का। कौन? हर्षवर्धन। और जिसने हर्षवर्धन ने ही रूल किया था नॉर्थ इंडिया में 606 से, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है 647 AD का, ठीक है। और इसका बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटर और एक पोएट भी है ये। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर साथ ही साथ एक पोएट भी था। कौन? हर्षवर्धन, ठीक है। हुआन सांग ने प्रेज भी किया है हर्षवर्धन को, कहा है कि वो एक लेबोरियस किंग था। तो हुन सांग जो फॉरेन ट्रेवलर है उसने प्रेज भी किया है और बोला है कि ये एक लेबोरियस किंग था। कौन? हर्षवर्धन। तो देखो, बहुत सारे थे, कौन था, कितने थे, वो सब हमें नहीं जानना, पर हर्षवर्धन के बारे में हमें जानना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे।
यहाँ मैप के माध्यम से भी कुछ जान लो। जैसे पुष्यभूति है, कौन था वो? फाउंडर है। यहाँ पे मैप के माध्यम से कुछ जानेंगे। पुष्यभूति कौन है? फाउंडर। ठीक है, किसका? वर्धन डायनेस्टी का। ओके, हर्षवर्धन की भी बात यहाँ पे की जा रही। तो जैसे राज्यवर्धन को बनाना चाहते थे और उसने शादी करी मौखरी प्रिंसेस से, अपनी बेटी की करवाई शादी, क्या क्या चीज़ें हुई वो सब तो बात की बात है। पर हमें क्या एक चीज़ जानना है कि यहाँ पे देखो, देवगुप्त ऑफ मालवा, यहाँ पुष्यभूति, यहाँ मौखरी। ठीक है, और यहाँ से देखो गौड़। तो मतलब किस तरीके से ये, एक तरीके से आप देखो कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट प्लेसेस रहे हैं वर्धन डायनेस्टी में। पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह किससे एसोसिएट करती है, तो हमें यहाँ से ये जानना है। जैसे कि मौखरी डायनेस्टी कहाँ पे है? कन्नौज में। और कन्नौज कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, और शादी उनकी कराई थी ग्रहवर्मन के साथ। ठीक है, तो ये लाइन याद रखनी है, मौखरी डायनेस्टी में अपनी बेटी की। मालवा ने उन पे फिर उसके बाद किया था अटैक, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर्षवर्धन किंग ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी बना, क्योंकि पहली चॉइस क्या हो गई थी कि राज्यवर्धन को बनाना। ठीक है, पर काबिल कौन था तो हर्षवर्धन ही काबिल, पर राज्यवर्धन को बनाया। अब देखो, फिर दूसरी चीज़ हमें ये वाली नहीं भूलनी है किसी भी कीमत पे। क्या नहीं भूलनी हमें? 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई। प्रभाकर वर्धन फर्स्ट नोटेबल किंग है। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न यहीं से क्रिएट होगी कि हमने तो इनके बारे में पढ़ा ही नहीं। और फाउंडर कौन है? पुष्यभूति। एकदम इम्पॉर्टेंट, याद रखनी है। कन्फ्यूज़न बहुत, जैसे कई बार हम डायनेस्टी पढ़ते हैं कुछ, जैसे साउथ की हो गई, जैसे हर्षवर्धन, चोला, चेरा, पांड्या, इन सब में थोड़ी कन्फ्यूज़न सबको होती है। तो इससे ये नहीं डर जाना कि अरे क्या है। अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, अगर आपको नहीं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो हर्षवर्धन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर का। पर आप और भी डायनेस्टी और भी चीज़ें याद करके, पर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया रहेगा तो वहाँ पे भी आप अपना दिमाग लगा करके क्वेश्चन राइट करके आ सकते हो। पर अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, देखो कुछ चीज़ें जैसे फाउंडर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपने टाइम पे क्या क्या कराया ये याद होना चाहिए। ये नहीं पूछेगा उनका भाई, उनकी बहन, उनकी बेटी, ये सब कुछ नहीं पूछता है। उसमें ये पूछ सकता है हर्षवर्धन से रिलेटेड कि हर्षवर्धन को बता देगा कि ये फाउंडर थे वर्धन डायनेस्टी की। गलत हो गया सरासर, पुष्यभूति था। करेक्ट। फिर ये डाल देंगे फर्स्ट नोटेबल किंग था हर्षवर्धन, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे हमको फोकस करना है कि वो नहीं गलत होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन बिकेम किंग ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। उसके बाद हर्षवर्धन किंग बना, उसने किसको हरा दिया? देवगुप्त ऑफ मालवा एंड शशांक को। शशांक कौन था? यहाँ पे हमने डिस्कस किया ना, शशांक ऑफ गौड़ा। शशांक ऑफ गौड़ा और देव गुप्त ऑफ मालवा को किसने हरा दिया? हर्षवर्धन ने। करेक्ट। यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे तो उसने अपने कैपिटल को, जो उसका कैपिटल है उसको राजधानी को उसने चेंज कर दिया, थानेश्वर से कर दिया कन्नौज। कन्नौज कहाँ में है? कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में कर दिया। और बन गया ये, बिकेम मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। पूछ ले क्वेश्चन कि मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कौन बना वर्धन डायनेस्टी में, या कौन, किसको कहा जाता है मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो हमें तुरंत वहाँ से जान लेना है हर्षवर्धन को। आगे देखेंगे। फिर उसने टाइटल अडॉप्ट करा, कौन सा टाइटल? शिलादित्य का। इंपॉर्टेंट है, शिलादित्य का टाइटल किसने अडॉप्ट किया? हर्षवर्धन ने। कैप्चर कर लिया उसने साउथ को भी। पहले मास्टर ऑफ नॉर्थ कहा गया हर्षवर्धन को, फिर उसके बाद उसने साउथ को भी कैप्चर कर लिया। अब एक चीज़ बताओ कि जब इसने साउथ को कैप्चर किया उस टाइम पे, कैप्चर साउथ ऑल्सो वेयर रूल ऑफ चालुक्य ऑफ वातापी, और जिस समय इसने कैप्चर करा साउथ को उस समय चालुक्य ऑफ वातापी वहाँ पे रूल कर रहा था, और उसको टाइटल ऑलरेडी शिलादित्य का मिल चुका था। अब नर्मदा बैंक की बात कर ले। किंग ऑफ नर्मदा बैंक में ये सारी चीज़ें बता रही कि उस समय जो भी चीज़ें हुई वो वहाँ पे जो पूछ ले कि जैसे हर्षवर्धन के टाइम पे कोई
नदियों का जिक्र हो, कैसे हम वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि पढ़ने के रिलेटेड अगर आप बुक पढ़ो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखो ना, गंगा यमुना सरस्वती किसी की बात नहीं हुई है, नर्मदा की बात हुई है। तो हम जान जाएंगे हर्षा से रिलेटेड अगर इस नदी का नाम यूज़ हो रहा है तो हम वहाँ पे टिक करके करेक्ट आ जाएंगे। इस तरीके से शॉर्ट नोट बनती है, इस तरीके से हम फैक्ट्स जो है वो याद रख पाते हैं। अब एक चीज़ याद रखो, किंग ऑफ चालुक्य किंगडम कौन था? पुलकेशिन सेकेंड। उसने क्या करा, ठीक है, किंग ऑफ चालुक्य किंगडम पुलकेशिन सेकेंड डिफीटेड हर्षवर्धन, नेवर अगेन फॉट फॉर साउथ। ठीक है, फिर उसने साउथ के लिए नहीं लड़ाई लड़ी। सॉरी। कोर्ट पोएट से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया है और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते चलो, वरना लास्ट में तो मैं कराऊंगी ही, पर तब तक के लिए वेट क्यों करना, क्योंकि फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो हम नोट्स अपनी कर रहे हैं, जो हम ये प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, वो आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें से ही जितना हमने अभी तक पढ़ा है, आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही करके आ सकते हो। तो कोर्ट पोएट हमेशा पूछा जाता है डायनेस्टी का, तो बाणभट्ट था कोर्ट पोएट। ठीक है, हर्षचरित में ऐसा, हर्षचरित और कादम्बरी उसने लिखी है, किसने? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित है। ठीक है, हर्ष से हर्षवर्धन हो गया और चरित, ठीक है, हर्षचरित्र एंड कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, वो कोर्ट पोएट थे। हर्षवर्धन हिमसेल्फ रोट, उसने खुद भी लिखी है, हिमसेल्फ खुद भी लिखी है। बाणभट्ट ने क्या लिखी? हरिश्चंद्र एंड कादम्बरी। अब कंफ्यूज कैसे आपको करेगा कि नाम दे देगा कि कादम्बरी हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। क्यों कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है? क्योंकि हर्षवर्धन ने खुद भी बुक लिखी है। कई बार ऐसा होता है, जो किंग होता है, जो डायनेस्टी का इम्पॉर्टेंट किंग, वो कई बार नहीं लिखता है बुक, पर हर्षवर्धन खुद ही एक पोएट थे और इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, तो हर्षवर्धन ने खुद भी लिखा हुआ है बुक, जिसमें से है कौन सा है? नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। ठीक है, इसने खुद ही लिखा हुआ है हर्षवर्धन ने। इसमें से रत्नावली के बारे में बहुत बार पूछा गया है और प्रियदर्शिका के बारे में पूछा गया, तो रत्नावली के बारे में तो पूछा गया है। आगे आ जाएंगे, देखो यहाँ से हुआनसांग, जिसके बारे में अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसने कहा था कि हर्षवर्धन के बारे में क्या बोला था कि एक बहुत ही लेबोरियस किंग था, मतलब बहुत ही मेहनती किंग था वर्धन डायनेस्टी का, उस समय आया था, उसने बोला था। तो एक चीज़ देखो, हुआनसांग आया हर्षवर्धन के टाइम पे, तभी तो उसने ऐसे स्टेटमेंट दिया, ऐसा उनके बारे में लिखा, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाणभट्ट ने क्या कहा? बाणभट्ट टेल्स अडॉप्ट बुद्धिज़्म, ठीक है, परफॉर्म रिलीजियस असेंबली एट कन्नौज, और उस समय ठीक है, कन्नौज प्रेसिडेंट एट हुआनसांग। ठीक है, तो बुद्धिज़्म अपनाने को कहा, रिलीजियस असेंबली कराने को कहा, ये सब चीज़ें बाणभट्ट के द्वारा कही गई। एट प्रयाग कॉल्ड महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद कहाँ बुलाया गया? कॉल्ड एट, कहाँ पे? प्रयाग। ठीक है, प्रयाग में बुलाया गया। तो ये पूछ सकता है कि महामोक्ष परिषद कहाँ बुलाया गया, तो वो प्रयाग में बुलाया गया था, ये भी उत्तर प्रदेश में है। एम्पायर फ्यूडलिस्टिक टू सम एक्सटेंट, तो देखो फ्यूडलिस्टिक का हमने ऑलरेडी भी ऊपर लिखा था ना कि तो एम्पायर इनका क्या था? फ्यूडलिस्टिक था। फिर ये हमने डिस्कस कर लिया चालुक्य ऑफ वातापी, बदामी, यहाँ पे पूरा मैप से लिखा गया, और पल्लवास कहाँ पे थे? कांचीपुरम में। ठीक है, पल्लवास आ जाएंगे, हर्षवर्धन के बाद पल्लवा डायनेस्टी की बात करेंगे। यहाँ पे डेवलपमेंट हुई सिटीज़ की, जिसमें है कांची एंड नाउ इट्स कॉल्ड डेवलप्ड सिटी कांची, और नॉट नाउ मतलब इस समय नहीं है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो घटिका कहा जाता था एजुकेशन सिस्टम को। भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इसी पीरियड में, पल्लवा के टाइम पे, और 2 सेक्ट भी आ गए थे, अलवर एंड न्यानार। जो न्यानार्स थे वो शिवा को पूजते थे और अलवर्स जो थे वो विष्णु को पूजते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर्षवर्धन तक ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पल्लवा का पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी, और जिससे आप अच्छे से उसको तैयार कर पाओ। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।